हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेज। आई दोस्तों, हमने लिया है 6 जनवरी 2022 का सीटेट का एग्ज़ाम का पेपर। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम डायरेक्ट आंसर आएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि जब एग्जाम होगा तो हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तार में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ये वाला, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, अगला, समावेशन का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका दूसरा वाला, सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। ठीक है, अगला, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्त, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, ऑप्शन 4। अगला, प्रतिभावान विद्यार्थी, ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा वाला, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करना। ठीक है, ऑप्शन 2। अगला, जब एक बच्चा पहले अपने हाथों से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है और उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है, यह उदाहरण किस विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है शीर्षगामी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा, जब सफलता कारण स्वयं को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी खालीगै का विकास कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका अधिसंज्ञान। ठीक है, अगला, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो आप बता दोगे पढ़ना से, ये बताया होगा आपने मेरे ख्याल से। तो अगला, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर लगाया होगा आपने पहला वाला, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल से सरल की ओर बढ़े। ठीक है, यही बचना चाहिए, इससे गलत है ना। अगला, कथन ए कह रहा है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। और आर तर्क कह रहा है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन की बहुत विविधता है, सही विकल्प चुनें। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही कथन गलत कह रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और नहीं दोस्तों, दोनों ही गलत है। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोनों ही गलत है ना, इसलिए ए आर दोनों गलत है। ठीक है दोस्तों, गलती हो जाती है जल्दी पढ़ने में। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा वाला, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। ठीक है, अगला अगला, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम खाली है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका दूसरा वाला, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका चौथा वाला, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला, लेव वायस्की का मानना था कि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने में दूसरों की मदद करने में है। ठीक है, मदद से करने में है। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 16, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कच्चा कच्ची की विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा वाला, सामाजिक संरचनावादी कच्चा कच्च। ठीक है, ऑप्शन 2। कथन ए में कह रहा है 17 में कथन ये कह रहा है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो सही विकल्प चुने दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए आर, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, किस अवस्था में बच्चे बच्चों स्थायित्व की समय तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय
चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका तीसरा वाला, संवेदी चालक। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो आपने लगाया होगा मातृभाषा, घर की भाषा। ठीक है, अगला, बच्चों के विकास का क्रम। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ये वाला, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, और तीनों ही ऑप्शन तो हम से दे रहे हैं ना, इस चक्कर में गलत है सही तीनों। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, ऑप्शन 1। ठीक है, अगला, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा, लगन एवं संदर्भित। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक पीड़ा का उदाहरण है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रति की समझ बनाने के लिए जरूरी है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए खाली क्या करना चाहिए? तो आपने राइट आंसर लगाया होगा प्रोत्साहित। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से पाठ यश का सही उदाहरण है? पाठ का सही उदाहरण है संकेत एवं सहारा देना, जी तो बिल्कुल आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा वाला, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। ठीक है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विविधता को कम किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा वाला, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। लॉरेंस कॉल्बर द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा वाला, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन 2। ठीक है, अगला, लक्ष्य प्राप्त करने के चढ़ दर चढ़ निर्देश को खाली कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका कलन विधि। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका पहला वाला, मूल संसाधनों पर बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन 1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से सीडीपी सेशन खत्म होता है सीडीपी सेशन। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, मैथमेटिक्स का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज वीडियो हमारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हर पेपर का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। यह सॉल्यूशन पूरे पेपर का पूरा सॉल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।